हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नांगतराई संकुल बेलगांव ब्लॉक डूंगरगढ़ आप सभी का इस ऑनलाइन टीचिंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, यह वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई कर सकें, अपने विषय की समझ विकसित कर सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एवं टेक्नोलॉजी के पाठ 1 आकाश दर्शन का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। बच्चों, आप इस पाठ को पढ़ने के बाद विभिन्न खगोलीय पिंडों जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, तारा, उल्का, उल्का पिंड, धूमकेतु आदि के बारे में अपनी समझ विकसित कर पाएंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम इस पाठ के नाम पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ का नाम है आकाश दर्शन। इस पाठ में 2 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, आकाश एवं दर्शन। तो चलिए बच्चों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। आकाश, जिसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे आसमान, नभ, गगन, अंग्रेजी में स्काई। दूसरा शब्द है दर्शन। दर्शन का अर्थ होता है देखना। दर्शन अर्थात देखना। तो बच्चों, यह देखना एक सामान्य देखने की तरह नहीं है। यहाँ दर्शन का अर्थ है ध्यान से देखना। दर्शन का अर्थ है ध्यान से देखना, अर्थात अवलोकन करना, प्रेक्षण करना। ठीक है बच्चों, हम आकाश को दिन एवं रात दोनों वक्त देखते हैं। बच्चों, जब हम आकाश को दिन में देखते हैं तब हमें आकाश कुछ इस तरह दिखाई देता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सूर्य भी है, कुछ बादल भी दिखाई दे रहे हैं। पर आकाश को अवलोकन करते समय हमें बिना बादल वाले यानी स्वच्छ आकाश को देखना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। इसी तरह हम रात में भी आकाश को देखते हैं। तो ठीक है बच्चों, देख रहे हैं, या रात में हम आकाश का जब अवलोकन करते हैं तो हमें इस तरह से कुछ दिखाई देता है। बच्चों, क्या आकाश में सिर्फ सूर्य ही है? इसके अलावा क्या आकाश में और भी कुछ है? बच्चों, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या आकाश में सूर्य के अलावा भी कुछ है? बच्चों, जब हम रात्रि में आकाश की ओर देखते हैं तो आकाश हमें कुछ इस तरह दिखाई देता है। वहाँ तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देता है। इसके अलावा हम अगर और ध्यान से देखें तो ये तारे, इनमें से कुछ तारे टिमटिमाते हुए बहुत ही चमकीले दिखाई देते हैं और कुछ तारे उनकी अपेक्षा कम चमकीले या मंद दिखाई देते हैं। इसके अलावा बच्चों, आप देखेंगे कि कुछ तारे आकार में हमें बड़े दिखाई देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो तारे हैं इनका आकार जो है अपने अन्य तारों की अपेक्षा बड़े हैं। यहाँ पर कुछ तारे दिख रहे हैं बच्चों, देख सकते हैं, ये तारे जो हैं इन तारों से छोटे हैं। बच्चों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इन तारों का आकार हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है। यहाँ तक कि कुछ तारे तो ऐसे हैं जो हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। बच्चों, आपको क्या पता है, हमारी पृथ्वी के व्यास से सूर्य का व्यास लगभग 110 गुना बड़ा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इन तारों का आकार कितना विशाल होगा। बच्चों, दिन में दिखाई देने वाला यह सूर्य भी एक तारा ही है। बच्चों, अब सवाल यह उठता है कि जब ये तारे इतने विशाल हैं तो फिर हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तो चलिए बच्चों, इस बात को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हम समान आकार की 2 फुटबॉल लेंगे। बच्चों, समान आकार की 2 फुटबॉल लेना है। इस तरह से ये 2 फुटबॉल हो गए, फुटबॉल ए और फुटबॉल बी। इन दोनों के बीच की दूरी कम से कम 50 मीटर से 80 मीटर की होनी चाहिए। अब इन दोनों फुटबॉल की सीध में एक सरल रेखा में आकर हमें इस फुटबॉल को देखना है। बच्चों, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वह फुटबॉल जो हमारे करीब स्थित है, हमारे पास है, उसका आकार हमें बड़ा दिखाई देता है और जो फुटबॉल हमसे अधिक दूरी पर है उसका आकार हमें छोटा दिखाई देता है। इसके अलावा बच्चों, आपने देखा होगा कि आसमान में जब कोई एरोप्लेन
उड़ता हुआ जाता है तो हमें बहुत ही छोटा दिखाई देता है बच्चों, पर वास्तव में क्या वह एरोप्लेन इतना छोटा होता है? तो बच्चों, हम इन क्रियाकलाप और उदाहरण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तारे हमसे अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण हमें इतने छोटे दिखाई देते हैं। किसी स्वच्छ अंधेरी रात में आकाश की ओर देखिए, आपको असंख्य तारे दिखाई देंगे। इनका सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। क्या ये सभी टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? क्या आपको तारे जैसा कोई अन्य पिंड दिखाई देता है जो टिमटिमा न रहा हो? इनमें जो पिंड टिमटिमाते नहीं दिखते हैं, वे क्या हैं बच्चों? वे पिंड जो हमें आकाश में टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते, वास्तव में वह ग्रह होते हैं। रात के आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला पिंड चंद्रमा है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। बच्चों, खगोलीय पिंड ऐसे पिंड होते हैं जिसका पृथ्वी के वातावरण से संबंध नहीं होता। ये पृथ्वी के वातावरण से पूर्णतः बाहर होते हैं। चलिए बच्चों, तारों के बारे में हम अपनी और अधिक समझ विकसित करते हैं। हम दिन के समय तारों को क्यों नहीं देख पाते? वे हमें रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? वास्तव में बच्चों, दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, परंतु उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वह तारे हमें दिखाई नहीं देते। बच्चों, तारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनसे लगातार ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित होती रहती है। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट लगते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी 8.3 प्रकाश मिनट है। बच्चों, जिस तरह हम छोटी दूरी को नापने के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश वर्ष, इसे अंग्रेजी में लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है बच्चों, खगोलीय दूरी से क्या तात्पर्य है? खगोलीय दूरी का मतलब होता है इन आकाश में दिखने वाले खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी, जैसे सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, या पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी, या आकाश में दिखने वाले तारों के बीच की दूरी। इन दूरियों को नापने के लिए ही हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश द्वारा लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसका मान लगभग 94 खरब 60 अरब 80 करोड़ किलोमीटर या 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर होता है। बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं, हमारी पृथ्वी से सबसे निकटतम स्थित तारा सूर्य है। सूर्य के बाद हमारी पृथ्वी के सबसे करीब स्थित तारा है अल्फा सेंटोरी। बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हो, ये अल्फा सेंटोरी है और ये हमारी पृथ्वी से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। बच्चों, जब हम आकाश में अंधेरी रात में देखते हैं तो हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं। इन तारों में जो सबसे चमकीला तारा होता है वह होता है सीरियस। बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हो, ये सीरियस है जो ओरायन नामक तारामंडल के करीब स्थित होता है। यह हमारी पृथ्वी से 8.7 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आने वाले वीडियो में हम इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।